आप सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? आशा रखता हूं कि आप सब प्रभु यीशु मसीह में बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके बीच में प्रभु के वचन को लेकर आया हूं। जो वचन प्रभु ने मुझे दिया, जिसको पढ़ने से मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली, आशीष मिली, चंगाई मिली, वही वचन मैं आज आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, ताकि आप भी घर बैठकर परमेश्वर की आशीष को ले सके। नीति वचन की किताब के अंदर लिखा हुआ 14 अध्याय उसका 34 में कि जाति की बढ़ती धर्म से ही होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हम जब परमेश्वर के कार्य को करते हैं और देखते हैं, तो हम परमेश्वर की धार्मिकता में आ जाते हैं। उस धार्मिकता को हम पूरा करते हैं। लेकिन जब हम उस धार्मिकता को पूरा नहीं करते, हम उन वचनों को अपने जीवन में लागू नहीं करते, जो एक व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था से अगर हम चूक जाते हैं तो हमारे जीवन में पाप एंटर करता है। पाप जो है, बाइबल का वचन बताता है कि वो एक अपमान को लेकर आता है। क्यों? क्योंकि हम जाने अनजाने में जो गलती करते हैं वो एक अपमान के उस पर होती है कि अगर हम अच्छा काम नहीं करते, बुरा काम करते हैं, तो हम लोगों की नज़र में भी और परमेश्वर की नज़र में भी गिर जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, परमेश्वर को पहचानते हैं, उसके वचन को जानते हैं, तो हम परमेश्वर के वचनों को सुनें। जितना हो सके हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, जितना हो सके हम उसकी संगति करें, जितना हो सके कि हम उसके साथ बने रहें। अगर हम कहीं पर भी हैं, घर में हैं, बाहर हैं, ऑफिस में हैं, रोड पर हैं, रिश्तेदारों में हैं, या आप कहीं पर भी हैं, आप थोड़ा सा समय निकालकर परमेश्वर के वचन को जरूर सुने और उसे पढ़ें। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि हम जितना भी परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उतना ही हमें परमेश्वर के करीब जाने का अवसर मिलेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पौलुस कहते हैं कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कहते हैं कि पाप के कारण मनुष्य लोग नरक की ओर बढ़ते हैं। ये नरक क्या है? ये वही पाप है जो नरक का रास्ता दिखाता है। ये पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। कहते हैं कि अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो हम नरक से और पाप से बचे रहेंगे, और अगर हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, तो हम हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे चारों तरफ पाप मंडराएगा और हमें अपनी ओर खींचेगा। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है, क्योंकि हमें परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ना है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन से करो। अगर हम परमेश्वर के वचन से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो बहुत जो गलतियां हमसे होती हैं, हम उन गलतियों से बच जाते हैं। आपको पता है कि परमेश्वर का वचन में पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 और 16 आयत में लिखा हुआ है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। परंतु संसार की ओर से है, और संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाएंगे, परंतु परमेश्वर की इच्छा पर जो चलेगा वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है पाप के 3 रास्ते यहाँ पर हम देखते हैं कि आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और शरीर की अभिलाषा। इस तरीके से एक मनुष्य के अंदर पाप अंदर जाता है और उसे जो है नरक के दरवाजे पर ले जाता है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई नाश हो, परंतु वो चाहते हैं कि हर एक जन जो है वो बचाया जाए। इसलिए परमेश्वर ने इस जमीन पर, इस धरती पर चर्च बनाया, कलीसिया बनाई और ये दिन बनाए ताकि मनुष्य जो है वो संडे को चर्च जाकर परमेश्वर के वचन को सुन सकता है
और उसे पढ़ सकता है और विश्वास कर सकता है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे अजीजों कि हम भी नाश ना हो परंतु बचाए जाएं, क्योंकि जो बढ़ती है, हमें अगर बढ़ना है तो हमें धर्म से बढ़ना होगा, विश्वास से बढ़ना होगा और परमेश्वर की बातों को मन लगाना होगा, ताकि हम पाप से बचें। क्योंकि पाप हमें निरुद्ध करेगा, पाप हमें कायल करेगा, पाप हमें छोटा करेगा, पाप हमारे जीवन के अंदर मृत्यु लाएगा, पाप हमारे अंदर बीमारी लाएगा, पाप हमें जो है वो गिरा देगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें उठाएगा भी और हमें श्रेष्ठ बनाएगा। तो अब हमारे जीवन से परमेश्वर जो है वो यही चाहता है, और हम क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर है। मैंने अपना जीवन प्रार्थना और वचन के द्वारा खड़ा किया है, और मैं जो हूँ आज अगर परमेश्वर में हूँ और अगर जीवित हूँ तो परमेश्वर की दया से। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इस वचन को जो है पढ़ें, घर को पढ़ें और परमेश्वर से आशीष पाएं, ताकि प्रभु आपको इस धरती पर अच्छी वस्तुएं दे सके और एक लंबी आयु दे सके। आइए हम प्रार्थना करें। आपको पता है कि आज इस समय बहुत से लोग बाढ़ में पीड़ित हैं, बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग कर्ज में हैं, बेरोजगारी में हैं। आइए हम सारी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ प्रार्थना करें। और अगर किसी की कहीं पर कोई दर्द है, हाथ पैर में या सर में या पेट में या कहीं पर भी दर्द है, तो अपना सीधा हाथ वहां पे रखें। आप विश्वास रखिए कि आपके हाथ रखने से ही परमेश्वर आपको चंगाई देगा। हमारे आसमानी पिता, हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बहुत लोग बीमार हैं प्रभु, पीड़ित हैं खुदा उन बाढ़ की वजह से, और कई लोगों के घर प्रभु टूट चुके हैं, कई लोगों के घर में प्रभु आज राशन नहीं है, कई लोग प्रभु बिखर गए हैं, कई लोग प्रभु दब गए हैं, बहुत लोग पानी में बह गए, बहुत लोग का नुकसान हुआ प्रभु। और खुदावंद मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह, आप अपनी मदद भेजें, स्वर्गदूत भेजें, ताकि उनकी मदद हो प्रभु यीशु मसीह। जो लोग बीमार हैं, अस्पताल में हैं खुदावंद, या घर में है प्रभु, या किसी कारण से प्रभु वो पीड़ित हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता आप अपना हाथ बढ़ाएं, उनके दर्द तकलीफ को, बीमारी को छू लें और उन्हें चंगा करें प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते कर्ज बेरोजगारी के लिए खुदावन, जो भी बहुत परेशान है, कर्ज में है, यीशु मसीह उनकी आप मदद करें, अपने भंडार खोल दें उनके लिए, ताकि उनकी मदद ऊपर से आए प्रभु यीशु मसीह, और आप उनके भंडारों को भरें यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता प्रभु, आप सबको प्यार करते प्रभु, और प्रभु आपने जगत से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अमर जीवन पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह आपके इस अच्छे प्रेम के लिए खुदावन, कि आपने हम पर अच्छा प्रेम किया और हमें हर प्रकार से नाश होने से बचा लिया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें सिखाया कि हम पाप से दूर रहें, क्योंकि पाप हमें गिराता है, हमारा अपमान होता है। हम ऐसी गलती ना करें ताकि हम भी पाप में गिरें और हमारा अपमान हो। तो प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा दे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। इसलिए मेरे अजीजों, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें और लगातार प्रार्थना करें, उपवास करें, ताकि आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपका अपमान हो या फिर आपको शैतान पाप में गिराए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इस प्रार्थना को सुने, ग्रहण करें। आमीन। आप सबको जय मसीह की।